अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैड के ज़ैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। और अब हम कवर करने वाले हैं आपके सिलेबस के सेकंड पॉइंट का लास्ट टॉपिक, यूनानी मेडिसिन, या आप उसे कह सकते हैं यूनानी तिब। अब इस तिब के अंदर हम बुकरात साहब जो हैं, हिपोक्रेट्स, उनके नज़रियात के बारे में इल्म हासिल करेंगे। बुकरात से पहले यूनानी तिब कैसी थी उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करेंगे। नज़रिया सेहत व मर्ज और तरीक़ा इलाज को जानेंगे और बुकरात से पहले कौन से बेहतरीन अतिब्बा गुजरे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नाउ इसका तारुफ कुछ इस तरह से है कि यूनान ने तहजीब, तमद्दुन और कल्चर वगैरह जो है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़माने और दुनिया को तरक्की दी थी। ख़ास तौर से माक़बल मसीह यानी कि BC वाला जो टाइम होता है उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशंस और दुनिया को और चीज़ें अता करी थी और साथ ही में इन्होंने रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा करी थी। तो जैसे ही वो दौर धीरे धीरे आगे गुजरा तो वहाँ मौजूद हुए या वहाँ वाक़ हुए यूसे बुकरात यानी हमारे हिपोक्रेट्स, जिन्होंने तिब से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त रिसर्चेस करी। जो फेक नॉलेजेस थी उनको ऑथेंटिक नॉलेज से रिप्लेस करा। फिर उन्होंने क्या करा कि इंसान की बॉडी जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को बताया, उनकी सेहत, मर्ज और दूसरे असबाब जिनसे सेहत और मर्ज होता है उनके बारे में लोगों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा और बताया। जनाब बुकरात के नज़रिए जो हैं इनको नज़रिया बुकरातिया कहा जाता है और इन्हें हिपोक्रेटिक मेडिसिन इंग्लिश में कहा जाता है। हिपोक्रेट्स के गुजरने के बाद में इनके फ़लसफ़ों के अंदर कुछ गलतियां थीं जिनको यूनानी और गैर यूनानी लोगों ने इम्प्रूव करा और उनके अंदर तब्दीलियां करके उन्हें बेहतर करा और फिर वक्त के साथ साथ इसको यूनानी तिब के नाम से जाना जाने लगा, विच वी कॉल ग्रीक मेडिसिन। जो नज़रियात बुकरात ने दिए थे वो कुछ इस तरह से हैं। नज़रिया मवालिद सलासा, ट्राइमेटर थ्योरी, नज़रिया अखलात, ह्यूमरल थ्योरी, नज़रिया तबीयत यानी कि फिजिक, नज़रिया उमूर तबाइया यानी कि नेचुरल फैक्टर्स, नज़रिया असबाब सित्ता ज़रूरिया यानी कि 6 एसेंशियल कॉजेज़, नज़रिया तशख़ीस यानी डायग्नोस्टिक मेथड्स, उसूल इलाज, लॉज ऑफ ट्रीटमेंट, तरीक़ा इलाज, मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। इनकी थोड़ी और डिटेल देखें तो नज़रिया मवालिद सलासा के अंदर बुकरात ने ये कहा पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 तरीके के मादे होते हैं। जामिद यानी कि सॉलिड्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या सख्त आज़ा हैं, सयाल यानी कि लिक्विड्स जो हमारे बॉडी के अखलात यानी कि ह्यूमर है, रियाह या रीही यानी कि एयर या गैशियस जो के वाइटल स्पिरिट हमारी बॉडी के अंदर होती है या हम इनटेक करते हैं। नेक्स्ट इज नज़रिया अखलात, इसमें इन्होंने बताया कि जिसमें इंसानी के अंदर 4 खिल्त या 4 ह्यूमर्स होते हैं, दम, बलगम, सफरा और सौदा। अब ये चारों के चारों अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर आइडियल बैलेंस पर होते हैं। तो इंसानी बॉडी के अंदर हेल्थ रहती है, सेहत रहती है और उसके अलावा अगर इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाए या बैलेंस में बिगाड़ आ जाए तो फिर मर्ज वाक़ हो जाता है। नज़रिया तबीयत के अंदर इन्होंने ये बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर नेचुरली ऐसी ताकत या पावर होती है जो इंसान की सेहत को बचाने की कोशिश करती है और मर्ज के इजाले में हमेशा लगी रहती है और ये जिस्म इंसानी की मुहाफिज होती है। अगर ये क़ुव्वत जो है, ताकत जो है वो कमज़ोर पड़ जाए तो सेहत जो है वो जल्दी डेटेरिएट होने लगती है या जल्दी डाउन होने लगती है और जो मर्ज है उसका भी ज़्यादा जल्दी से नहीं हो पाता। लेकिन अगर ये ताकत कवी होती है, ये स्ट्रेंथेंड होती है तो सेहत बाकी रहती है और मर्ज भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है, उसका इज़ाला हो जाता है। नेक्स्ट इज उमूर तबैया, इसके अंदर बदन इंसानी की साख्त व फ़आल से बहस की जाती है। मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं वो इंसान की बॉडी अंदर 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है, बेस्ड है। वो ये हैं अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवाह, कुव्वा और अफ़आल। अब जो अगला पॉइंट है वो है असबाब सित्ता ज़रूरिया। उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 6 चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं जिन्हें बताया हवा, माकुलात और मशरूबात यानी कि फूड्स एंड ड्रिंक्स, हरकत व सुकून बदनी और हरकत व सुकून नफसानी यानी कि बॉडी मूवमेंट्स एंड पॉजेस और मेंटल मूवमेंट्स एंड पॉजेस या रिपोजेस, नौम व यगज़ा यानी कि सोना और जागना और एहतिबास व इस्तिफ्राग यानी कि इवैक्यूएशन और रिटेंशन। अगर इनमें से कोई भी गैर तबी हालत में हो तो सेहत मुतासिर होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है उमूर तशख़ीस यानी कि आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसमें उन्होंने ये बताया कि डायग्नोसिस के लिए जिस शख्स को आप डायग्नोस कर रहे हैं उसका मिजाज मालूम होना चाहिए, उसके मर्ज का मिजाज मालूम होना चाहिए और जो मेथड्स हैं वो ये हैं कि आप इम्तिहान बिल नज़र करें यानी कि आप इंस्पेक्शन करें, आप इम्तिहान बिल लम्स करें यानी कि आप पाल्पेशन करें और आप इम्तिहान बिल नब्ज, बोल और बराज करें यानी कि आप उनकी पल्स चेक करें, आप उनका यूरिन चेक करें, स्टूल चेक करें। अगला पॉइंट है हमारे पास वो है उसूल इलाज। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप जब किसी इंसान का इलाज कर रहे हैं तो आपको उसके जो बॉडी है
उसके अंदर जो मिजाज है उसकी तादील करनी है, उसको अदल पे लाना है, दोबारा नॉर्मल करना है। और उसके लिए आप जो चीज यूज करेंगे वो होता है इलाज बिल जिद। यानी कि अगर कोई मर्ज गर्म है तो आप उसे ठंडी दवाएं देंगे, ठंडा है तो आप उसे गर्म दवाएं देंगे, खुश्क है तो आप उसे तर चीजें देंगे, तर है तो आप उसे खुश्क चीजें देंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हमारे पास जो तरीका इलाज है उसके बारे में हम बात करें तो हमारे पास 4 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, जिनमें पहला है इलाज बिल तदबीर यानी कि रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज बिल ग़िज़ा यानी कि डाइटोथेरेपी, इलाज बिल दवा यानी कि फार्मेकोथेरेपी, और लास्टली इलाज बिल जराहत यानी कि सर्जरी, जिनके अंदर आप इलाज बिल तदबीर में आप मरीज का इलाज इस तरीके से करेंगे कि आप अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे, आप उसकी आप हवा तब्दील करेंगे, आप उसको खाना वगैरह जो है उसके बारे में बताएंगे कि आपको ये चीज ऐसे खानी है, नहीं खानी है, एक्स्ट्रा इस टाइप से और चीजें होती हैं। और उसके अलावा अलग अलग मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आप सिट्स बात करवाते हैं, आप स्टीम बात करवाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज इलाज बिल ग़िज़ा यानी कि आप उसको ग़िज़ा के जरिए इलाज करवाएंगे। इलाज बिल दवा यानी आप उस इंसान को दवा के जरिए इलाज करेंगे। इलाज बिल जराहत के अंदर हमारे पास आता है फसद, हिजामा, तालीक और अमल कई यानी कि वेनिसेक्शन, कपिंग, लीचिंग और कॉटराइजेशन यानी कि दागना। अब हम बात करने वाले हैं यूनानी तिब माक़बल बुक़रात यानी कि बुक़रात साहब के आने से पहले तिब का क्या हाल था। तो हिप्पोक्रेट्स यानी बुक़रात का टाइम जो था वो 460 से 377 बीसी का था। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अहले यूनान यानी कि यूनान के अंदर, ग्रीक के अंदर रहने वाले लोग जो थे उनका ये अकीदा था कि एस्कलीपियस यानी अस्कलीबियूस जो थे वो तबीब अव्वल थे, द फर्स्ट तबीब एवर टू बी। अस्कलीबियूस को जो नॉलेज मिली वो 2 तरीके से मिली, पहला इल्हाम के जरिए और दूसरा जो है उन्हें मिला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जरिए, जिन्होंने उन्हें इल्म सिखाया। यूनान के लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हरमीस कहते थे और अरबी के अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम था अखनोख या अखनूक, जो भी आप कहना चाहें। उसके बाद ये है कि अस्कलीबियूस जो थे वो एक पुजारी यानी प्रीस्ट के बेटे थे और इन्होंने इल्म तिब जो है वो 50 साल की उम्र के अंदर हासिल करना शुरू किया और बाकी अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के अंदर वक्फ कर दी और इनका इंतकाल 90 साल की उम्र में हुआ। अपने खानदान वालों को भी उन्होंने तिब सिखाया था, जैसे कि उनकी वाइफ को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, जिनके अंदर उनकी वाइफ का नाम था एबियोन या अबियोन और उनके बेटे का नाम था टेलेस्फोरस। उनकी 2 बेटियां थीं जिनका नाम था हाइजिया और पेनाशिया। इनका ट्रीटमेंट का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था। इनके पास बहुत सारे अमराज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से था और खूबी लोगों का ये ट्रीटमेंट करते थे और इनकी ही जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा लोगों को इनके अंदर फेथ हो गया था कि इनकी जिंदगी में ही इनको पूजना शुरू कर दिया था लोगों ने। जब ये दुनिया से वफात पा गए तो इनके और इनके घर वालों के बाकायदा मंदिर बना दिए गए। मरीज इनके मंदिरों में जियारत के लिए आते थे और फिर वहां आने के बाद में वो शिफा हासिल करने की उम्मीद थे कि हम यहाँ आए हैं तो हम सही होके जाएंगे। ये भी एक चीज है कि अस्कलीबियूस से लेकर बुक़रात तक जो इनका खानदान था, इन लोगों ने और किसी को भी इल्म तिब सीखने की इजाजत नहीं दी थी। सिर्फ यही एक स्पेसिफिक खानदान था जिसे इल्म तिब सिखाया जाता था। नजरिया सेहत व मर्ज के बारे में बात करें तो इज गोइंग टू बी द सेम एज के कदीम लोग थे, तो इनका नजरिया जो था वो तोहिमात के ऊपर बेस्ड था। देवी देवताओं को सेहत की वजह मानते थे और शैतान और बदरूहों को मर्ज की वजह मानते थे। इन लोगों ने इस देवी देवताओं को अपना माबूद मान रखा था, जिनमें अस्कलीबियूस को सबसे ज्यादा अहमियत थी और जो बचे हुए हैं उनके नाम थे अपोलो, हाइजिया, ज़ीउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनके तरीका इलाज के बारे में बात करें तो मरीज मंदिर के अंदर आता, देवता के सामने आके अपना सीधा हाथ फैलाकर लेट जाता, फिर उसको रात के अंदर मंदिर में तन्हा छोड़ दिया जाता था एक कमरे के अंदर, जिसके बाद ख्वाब के अंदर उस मरीज को तबीब आता और उसका इलाज बता के चला जाता। उसी के बेसिस के ऊपर उस मरीज का इलाज किया जाता और चश्मों और तालाबों का जो पानी था उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था, होली वाटर माना जाता था। बुक़रात से पहले जो लोग तबीब हुआ करते थे या बेहतरीन जो अतिब्बा थे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: गोरस, मेनस, बर्मानिडस, अफलातुन यानी कि प्लेटो और अस्कलीबियूस सेकंड। अस्कलीबियूस के बाद में दूसरा अहम तबीब था, बहुत ज़हीन इंसान था और इसने कयास और तजुर्बे की बिना पर अपना नाम कमाया। अब अगला हमारे हैं मीनस। इसने अपनी लाइफ के 84 ईयर्स ट्रैवलिंग में गुजार दिए कि इल्म तिब हासिल कर सके। अब हमारे अगले जो हैं बर्मानिडस, ये नजरिया कयास व तजुर्बे पर एहतियात को जरूरी बताते थे। अफलातून जो है नए सिरे से कयास व तजुर्बे के ऊपर काम करना शुरू करा और दोनों को बराबर अहमियत दी। एंड लास्टली अस्कलीबियूस सेकंड पे थे बुक़रात साहब के उस्ताद। और यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।